हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं आज सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था कौन सा, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को पूर्ण करेंगे। ये डेली का प्रैक्टिस होगा और उसमें हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लास कर सकते हैं। वर्ष 1921 में किसने सिंधु सभ्यता से पहले स्थल हड़प्पा की खोज की थी, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जैसा कि हम लोग सभी मानते हैं कि सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी खुदाई के कारण खोज हुआ था, तो इसीलिए उसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। किसने खोजा था, शुरुआत किसने किया था, तो यह किया था दयाराम साहनी ने। किसने किया था, तो दयाराम साहनी जी ने। अगला टर्म है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या था कि सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका खुदाई हुआ था। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के कारण उनकी खोज हुई थी, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसके अलावा जो है इसको सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत किसने किया था, किसने खोज किया था, तो दयाराम साहनी। हमेशा याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। मृतकों मतलब क्या होता है कि जिस लोग मर जाते हैं उसको वहाँ पर दफनाना होता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो उत्खनन कार्य 1922 में रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। तो हमको दो प्रश्न हो गया, एक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किसने शुरू किया था, रखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का उत्खनन का कार्य किसने किया था, तो रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। यह स्थल इस समय कहाँ पर है, जैसे वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो लड़काना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कहाँ पर है, पाकिस्तान देश में है, वहाँ पर एक सिंध प्रांत है और वहीं पर लड़काना जिला है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य 1922 में रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। यह स्थल इस समय कहाँ स्थित है, लड़काना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में। भारतीय पुरातत्व महानिदेशक 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन की खोज विधिवत घोषणा की थी। अच्छा, भारतीय पुरातत्व महानिदेशक ये पद हो गया एक तरह से। पुरातत्व यानी तो समझ में आ रहा है, पुरानी चीज़ों के बारे में जो जानकार होता है उसको पुरातत्व विभाग कहते हैं। तो भारतीय पुरातत्व महानिदेशक ने क्या किया, भारतीय पुरातत्व महानिदेशक ने जो है 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यह बताया कि यह क्या था, कांस्य युगीन था, यानी कि इस समय में कांसा का प्रयोग किया जाता था, कांस्य युगीन कहा जाता था। के खोज में विधिवत घोषणा की। उस समय भारतीय पुरातत्व महानिदेशक कौन था, तो सर जॉन मार्शल। कौन था, सर जॉन मार्शल। तो कांस्य युगीन यानी कि कौन बताया था कि सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो यह थे सर जॉन मार्शल। कौन थे, सर जॉन मार्शल। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद J.M. मैके ने 1927 से 1931 तक तथा G.F. डेल्स ने 1963 में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था, तो मोहनजोदड़ो का। किसने, मोहनजोदड़ो का। J.F. मैके ने 1927 से 1931 यानी कितने साल हो गया, 7 4 11 4 साल। G.F. डेल्स ने 1963 में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल का उत्खनन का कार्य किया था, तो मोहनजोदड़ो का। यानी मोहनजोदड़ो के उत्खनन के कार्य में कौन थे, एक तो थे आपको रखाल दास बनर्जी 1922 में, फिर 27 से 31 तक किसने करवाया, G.F. डेल्स ने, और 1963 में किसने करवाया, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो का। अच्छा, किस स्थल का, तो 1963 में G.F. डेल्स ने, J.F. मैके 1927 से 1931, 1922 में रखाल दास बनर्जी, यानी 3 व्यक्ति जो मोहनजोदड़ो का उत्खनन का काम करवाया। 1922 में कौन,
तो राखालदास बनर्जी। किस स्थल का उत्खनन करवाया? उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करवाना, ताकि जमीन के नीचे दबा हुआ कुछ सबूत मिल जाए। तो 1922 में राखालदास बनर्जी, और उसके बाद 1927 से 1931 में जो है JF मैके, और उसके बाद GF डेल्स 1963 में। ठीक है, यह उत्खनन का कार्य करवाया। सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 1500 स्थलों का अभी तक पता चला है, यानी ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक कितने स्थलों के बारे में पता चल चुका है? 1500 स्थल। ये तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है नहीं कितने पता चले, लेकिन ये 2-3 चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? इसमें से केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। ये 7 स्थल कौन कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से 7 स्थल हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने हैं? तो टोटल 7 हैं, जिसको कि बहुत ही ज़्यादा महत्व मिला हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कौन है? एक है हड़प्पा, एक है मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, लोथल, कालीबंगा, सुतकागेंडोर और सुतकोटरवा। तो 7 का नाम फिर से: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, लोथल, कालीबंगा, सुतकांगेडोर, उसके बाद सुरकोटदा। मोहनजोदड़ो को मृतकों या प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों या प्रेतों का टीला कहा जाता है। राजस्थान स्थित किस स्थल का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होती है? ठीक है, अगला प्रश्न जो है मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। उसके बाद राजस्थान स्थित किस स्थल का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होती है? तो कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के कारण किसने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वां राजधानी बताया? स्टुअर्ट पिगट ने। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने यह बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है? एक जुड़वां राजधानी बताया। ये कौन बताया था? स्टुअर्ट पिगट ने। अब मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते थे? तो मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते थे। किस सभ्यता के निवासियों को कुआं, खंभों, नालियों के निर्माण का ज्ञान था? किंतु तो हम लोगों ने देखा अब तक जो है मेहराब के बारे में। हड़प्पा सभ्यता, किस सभ्यता के निवासियों को कुआं, खंभों, नालियों के निर्माण का ज्ञान था? तो किंतु मेहराब के बारे में ज्ञान नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी था। सिंधु घाटी सभ्यता को खुदाई से मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक आर्थिक विकास के द्योतक क्या है? मुद्राएं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? टेराकोटा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटेगोमरी जिले में किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? तो रावी नदी के। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने दी थी। और इसके पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है। हड़प्पा के पूर्वी टीले को क्या कहा जाता है? नगर टीला कहा जाता है। और पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता था? दुर्ग टीला कहा जाता था। हड़प्पा के आवास क्षेत्र में एक ऐसी कब्रिस्तान स्थित था जहां पर कि समाधि R37 का नाम दिया गया। इस कब्रिस्तान से जो ताबूत मिला वह किस लकड़ी से बना था? तो वह देवदार लकड़ी से बना था। यानी लकड़ी, इसका मतलब उस समय अच्छे अच्छे लकड़ियों का प्रयोग होता था। हड़प्पा में अन्नागार गढ़ी के बाहर मिलता, जबकि मोहनजोदड़ो में यह गढ़ी के अंदर मिला था। ठीक है, हड़प्पा में जो अन्नागार था वह कहाँ था? गढ़ी के बाहर, लेकिन मोहनजोदड़ो में यह गढ़ी के अंदर था। छह की 2 पंक्तियां निर्मित कुल 12 कक्षा वाले एक अन्नागार का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा में प्राप्त हुआ। यानी 6 रूम वाला 12 गो रूम था टोटल। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वह क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि। अब आगे है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो अज्ञात लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो अज्ञात लिपि थी। हड़प्पा वासी किस प्रकार के प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो चित्र लिपि का। सिंधु लिपि का अर्थ निकालने का प्रयास किसने किया था? डॉक्टर ऑस्को परपोला, SR राव, I महादेवन, इतने ने।
अब है कि हम लोग इस पे कुछ सवाल पहले कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे और चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले जो सवाल करते हैं, सवाल का जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है तो उस पर कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो ये प्रश्न जो है हम पूछेंगे और इसका जवाब आप लोगों को देना होगा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी, ठीक है। उसके बाद जो है सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी सही बात है। उसके बाद ये भी पढ़े थे हमने कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो। कुल मिलाकर के कितने स्थल मिले हैं? लगभग 1500 स्थल मिले हैं। उसके बाद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो केवल 7 ही स्थल है: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, लोथल, कालीबंगा, सुतका गेंडोर और सुतकोटदा। ये सब क्लियर हो गया। उसके बाद मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाने वाले, मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाने वाले में कौन कौन से थे? 1922 में रखाल दास बनर्जी थे। उसके बाद 1927 से 1931 तक थे जे एफ मैके, और उसके अलावा जी एफ डेल्स ने 1963 से 63 में खुदवाया था, ठीक है। ये सारे लोग थे खुदाई करने में। इसका एक क्वेश्चन तैयार करके हम आपको बताते हैं।